Fundamental of nursing. Our today's topic is healthcare agencies. Healthcare agencies means where the healthcare is given to the persons of communities. Okay, the first one in that is hospital. Okay, healthcare agencies में first आता है hospital, then rehabilitation center, then retirement centers and long term care facilities. The first one is hospital. What is meant by hospital? Hospital is an institute for the care, cure and treatment of the sick and wounded, for the study of disease and for the training of nurses and doctors. हॉस्पिटल है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर पर्सन्स को केयर दी जाती है, उसको क्योर किया जाता है, ट्रीटमेंट दी जाती है। तो कौन से पर्सन्स को? जो सिक है, बीमार है, वुंडेड है, जख्मी है। ओके, फॉर द स्टडी ऑफ डिसीज, उनका स्टडी फाइंड आउट करने के लिए, एंड द ट्रेनिंग ऑफ नर्सेस एंड डॉक्टर्स। ओके, the definition of hospital is an institute for the care, cure and the treatment of sick and wounded, for the studies of disease and for the training of nurses and doctors. Okay, ये हेल्थ केयर सिस्टम है, ये हेल्थ केयर सर्विसेज है। उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं। उसमें फर्स्ट है हेल्थ प्रमोशंस। जहाँ पे हॉस्पिटल में आप जब भी जाओगे वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे। हेल्थ केयर प्रमोशंस, इन दैट द प्रीनेटल classes is given to the mothers, prenatal mothers. Okay, प्रीनेटल मदर को जो प्रेग्नेंट है वुमन को अलग अलग क्लासेस ली जाती है। डाइट कैसे लेना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, ये सब तरह के क्लासेस ली जाती है ये डिपार्टमेंट में। मेडिसिन टाइम टू टाइम कैसे लेना है और फॉलोअप कैसे करना है। ओके, ये सब बारे में स्टडी की उनको ध्यान दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। हियर the health promotion, prenatal classes, then nutritional services or nutritional counseling, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग की जाती है अलग अलग टाइप के पेशेंट को। डायबिटिक पेशेंट रहेगा, हाइपरटेंसिव पेशेंट रहेगा, सब पेशेंट्स के लिए अलग अलग न्यूट्रिशनल काउंसलिंग की जाती है। देन एक्सरसाइज क्लासेस है यहाँ पे हेल्थ प्रमोशन में। हेल्थ प्रमोट करने के लिए जो जो चाहिए वही सब एक्सरसाइज क्लासेस। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, okay, so these all are the classes under the health promotion। जो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है वैसे अलग अलग तरह के क्लासेस दिए जाते हैं। उसमें आता है प्रीनेटल क्लासेस, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, एक्सरसाइज क्लासेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्मोकिंग सेशन क्लासेस। मतलब जो एडिक्ट पेशेंट है, एडिक्ट पर्सन है, उनके लिए अलग से डी एडिक्शन सेंटर भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ओके, सो ये सब आता है अंडर हेल्थ प्रमोशन। नेक्स्ट इज द इलनेस प्रिवेंशन। पेशेंट ऑलरेडी बीमार पड़ा है और अपने पास आया है तो उसके लिए इलनेस प्रिवेंशन भी रहता है। इलनेस प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्क्रीनिंग प्रोग्राम, अलग अलग स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं। फॉर हाइपरटेंसिव एंड ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए क्या क्या रहता है? स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। इसमें उनका फॉलोअप लिया जाता है हर एक पेशेंट का। उनका भी ब्लड प्रेशर कैसा है, हाइपरटेंसिव पेशेंट रहेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, वो रेगुलरली उनका मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं। ओके, उनका डाइट कैसा है, उनके बारे में सब कुछ बताया जाता है। ये इनका हेल्थ प्रिवेंट करने के लिए आगे जाके उनको और ज़्यादा बढ़े ना कौन सा भी बीमारी, इसके लिए ये हेल्थ प्रिवेंशन, इलनेस प्रिवेंशन के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स लिए जाते हैं। ओके, देन रूटीन चेकअप।
रूटीन चेकअप, इसमें रूटीन चेकअप किया जाता है हर एक पेशेंट का, जो डेली आते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट के लिए कंटिन्यू फॉलोअप चाहिए रहता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए कंटिन्यू फॉलोअप चाहिए रहता है, कैंसर पेशेंट के लिए अलग से फॉलोअप रहता है। सो ये रूटीन चेकअप सर्विसेज, फिजिकल एग्जामिनेशन सर्विसेज, ये भी अंडर किस में आता है, इलनेस प्रिवेंशन में। देन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन है जो हर एक चाइल्ड को अप टू एज ऑफ 10 ईयर्स दिए जाते हैं। हर एक इम्यूनाइजेशन उनका कार्ड रहता है, इम्यूनाइजेशन कार्ड, तो इम्यूनाइजेशन कार्ड में उनका एंट्री किया जाता है। और डेली मतलब जैसे जैसे उनका इम्यूनाइजेशन है वैसे मंथली वो आ जाते हैं। ओके, ये किसके लिए रहता है, इलनेस प्रिवेंशन के लिए रहता है। देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्ड्स एंड पब्लिक एजुकेशन, इसमें पब्लिक एजुकेशन भी दिया जाता है रिगार्डिंग एनी डिसीज जो अभी रिसेंटली होके गया है कोविड-19, तो तभी भी हेल्थ पब्लिक एजुकेशन दिया गया था कि क्राउड में आप कैसा बिहेव करोगे, मास्क डालना है, किधर भी टच नहीं करना है, ग्लव्स डालना है। ओके, ये सब उनको पब्लिक एजुकेशन दिया गया था तभी जब भी कोविड आया था। सो ये सब पब्लिक एजुकेशन है, हर एक डिसीज़ में दिया जाता है। जो डेंगू है, मलेरिया है, इस टाइप डिसीज़ में भी पब्लिक एजुकेशन दिया जाता है। जैसे कि कहाँ जो ओपन स्पेस है वहाँ पे पानी नहीं रहना चाहिए, पानी रहेगा तो मक्खियाँ वहाँ पे बैठेगी, मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग ज़्यादा होगी। सो ये सब हेल्थ एजुकेशन है, ओके, जो इलनेस प्रिवेंशन में दिया जाता है। Next is the diagnostics purpose. The diagnosis department means what? The lab technicians means labs, all the laboratory investigation, radiologist, उसमें एक्सरे किया जाता है, सोनोग्राफी की जाती है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, ये सब तरह का डायग्नोसिस किया जाता है। जो बीमार पड़ा है पेशेंट, उसका जो भी सही से इलाज ना हो तो वो आगे जाके बढ़ जाता है। सो जब भी हम हमारे पास पेशेंट आता है इलनेस के लिए, तो हम लोग पहला उनका स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं, रूटीन चेकअप करते हैं। ओके, देन डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में आता है रेडिएशन, रेडियोलॉजिस्ट। ओके, रेडिएशन आता है, रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसमें आता है एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट इन दिस physical examination and the blood testing. Okay, so हेल्थ केयर सर्विसेज में फर्स्ट है हेल्थ प्रमोशन, मीन्स हेल्थ को प्रमोट करने के लिए क्या क्या जरूरी है वो दी करते हैं। देन इलनेस प्रिवेंशन, इलनेस ऑलरेडी बीमार है वो प्रिवेंट कैसे करना है इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, बाय रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ब्लड टेस्टिंग। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट बाय अ क्लाइंट एजुकेशन, मतलब जो पेशेंट आया है उनको एजुकेट करना है। देन सर्जिकल इंटरवेंशन, जिसको सर्जरी की ज़रूरत है उनको सर्जरी करनी है। देन लेज़र थेरेपी, जिनके लिए लेज़र थेरेपी ज़रूरी है, जैसे कि अभी जो आई की सर्जरी होती है, आँख की सर्जरी, वो भी लेज़र से ही की जाती है, जिस वजह से पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है और स्टिचेस भी नहीं गिरते हैं। ओके, सो फार्मालॉजिकल थेरेपीज दी जाती है, फार्मालॉजिकल मतलब अलग अलग तरह के मेडिसिन दिए जाते हैं पेशेंट को। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, क्लाइंट एजुकेशन, सर्जिकल इंटरवेंशन, लेजर थेरेपी एंड मेडिसिन थेरेपी। ओके, ये अलग अलग थेरेपी दी जाती है ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट आता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब जो ऑलरेडी बीमार है वो लाइफ लॉन्ग उनको जो बीमारी रहने वाली है उनके लिए रिहैबिलिटेशन।
ओके, जो रिहैबिलिटेशन मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ द पर्सन टू अ नॉर्मल और नियर नॉर्मल फंक्शन आफ्टर अ फिजिकल मेंटल इलनेस इंजुर और केमिकल एडिक्शन। ओके, जो एडिक्ट है, एडिक्टेड लोग हैं, व्यसनी लोग हैं, तो उनके लिए ये रिहैबिलिटेशन सेंटर रहते हैं। जिनका बॉडी पार्ट निकाला जाता है उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर रहता है। कार्डियक पेशेंट के लिए रिहैबिलिटेशन है, डायबिटिक पेशेंट के लिए रिहैबिलिटेशन है। सो अलग अलग पेशेंट, अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग रिहैबिलिटेशंस रहते हैं। और जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर प्रोग्राम्स है, पल्मोनरी प्रोग्राम्स है, देन स्पोर्ट मेडिसिन है, अल्कोहल एंड ड्रग डिपेंडेंट के लिए अलग प्रोग्राम्स है, स्ट्रोक एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के लिए अलग प्रोग्राम्स है। ओके, ये सब आता है रिहैबिलिटेशन में। ओके, कार्डियोवेस्कुलर प्रोग्राम्स, अल्कोहल एंड ड्रग डिपेंडेंट के लिए अलग प्रोग्राम्स रहते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज है, जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज एंड पैरालिसिस प्रोग्राम्स। ओके, ये डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज है जो हेल्थ केयर में दिखाई देते हैं। ओके, कौन से सर्विसेज है? हेल्थ प्रोमोशन, जो कि जिसमें प्रीनेटल क्लासेस है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग है, एक्सरसाइज क्लासेस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। इलनेस प्रिवेंशन में क्या क्या आता है? स्क्रीनिंग प्रोग्राम, रूटीन चेकअप, इम्यूनाइजेशन। देन डायग्नोसिस में रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्टिंग एक्सेट्रा। देन ट्रीटमेंट में क्लाइंट एजुकेशन, सर्जिकल इंटरवेंशन, लेजर थेरेपी, मेडिकल थेरेपी, मेडिसिन थेरेपी। एंड द रिहैबिलिटेशन सेंटर में कार्डियोवास्कुलर प्रोग्राम्स, अल्कोहल एंड ड्रग ट्रीटमेंट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जो लाइफ लॉन्ग बेड रिडन रहने वाले हैं ऐसे पेशेंट के लिए रिहैबिलिटेशन, अलग अलग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट अपना आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं जो कि हमको दिखाई देते हैं अपने आजू बाजू में। क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स, क्लासिफिकेशन, इट इज द सब डिवाइडेड इनटू, अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। On the basis of size, the hospital are divided into three parts: small hospitals, medium hospitals, and large hospitals. Okay, the small hospitals are, it is that the bed strength under 0 to 100. This small hospital consists of 1 to 100 beds are present. Okay, here the bed capacity up to 100 bed capacity. This is the bed capacity up to 100. Then medium hospitals. The medium hospital, it is the bed strength up under 100 up to the 300. Bed capacity is 100 to 300. Then large hospitals. In large hospital, it is the bed strength up to 300 and above the 300. Above 300. Okay, this is on the basis of size. Okay, next classification on the basis of object. On the basis of object, the classified here the example. Some examples are there for on the basis of size. The PSC means primary health center. It is the 6 to 10 bed capacity. Okay, example is primary health center, then community health center, and the teaching hospital, that is a large hospital, 800 to 1000 bed. Okay, on the basis of object, the hospitals are divided into 4 types.
On the basis of object, hospitals are divided into four types. First one is general hospital. General hospital means in that the treatment the common disease and the condition. यहाँ पे जो कॉमन डिसीजेस है मतलब फीवर, डेंगू, मलेरिया, दिस टाइप ऑफ डिसीज के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है जनरल हॉस्पिटल्स. देन टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल्स मीन्स यहाँ पे पढ़ाया भी जाता है डॉक्टर और नर्सेस को और वहाँ पे रिसर्च भी किया जाता है. फॉर एग्जांपल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल. गुड. This is called the Tata Memorial Hospital is called teaching cum research center. Okay, research hospital. Then specialized hospital. Specialized hospital means a specially for a certain system. मतलब जो कार्डियक पेशेंट के लिए कार्डियक हॉस्पिटल है, आई ऑपरेट के लिए आई का हॉस्पिटल है अलग से, ऑर्थोपेडिक के लिए हड्डी के लिए अलग से हॉस्पिटल है. मतलब उसको क्या बोलते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स. नेक्स्ट आता है आइसोलेशन हॉस्पिटल. आइसोलेशन हॉस्पिटल में मतलब जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है जैसे है मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, देन टीबी के लिए पेशेंट टीबी हॉस्पिटल रहता है. ये सब पेशेंट को आइसोलेशन की ज़रूरत रहती है, सबसे अलग रखने की ज़रूरत रहती है. तो उसके लिए आइसोलेशन हॉस्पिटल्स निकाला जाता है. फॉर एग्जांपल जो अपने इधर है कस्तूरबा हॉस्पिटल इन मुंबई. ओके, जो आइसोलेशन हॉस्पिटल है वहाँ पे हर एक कम्युनिकेबल डिसीज के लिए अलग अलग वार्ड. ओके, ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अंडर है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट. उसमें क्या क्या आता है जनरल हॉस्पिटल, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल एंड आइसोलेशन हॉस्पिटल. नेक्स्ट, on the basis of ownership. On the basis of ownership it is divided into two types. मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो बहुत सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. ओके, उसमें ये है जे हॉस्पिटल है, राजावाड़ी है, ये सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. जीटी हॉस्पिटल है, ये सब किस में आता है अंडर गवर्नमेंट. नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है. ओके, जो रिलायंस के हॉस्पिटल है, फोर्टिस है. ओके, ये सब क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट इट इज डिवाइडेड इनटू अगेन फोर टाइप्स. कौन से फोर टाइप्स में डिवाइड होता है? यूनियन हॉस्पिटल. यूनियन हॉस्पिटल मीन्स व्हाट? Union hospital, all the hospitals are administered by the government of India. Means ये यूनियन हॉस्पिटल ये किसके अंडर चलता है? गवर्नमेंट के अंडर. मतलब जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स है, ओके, और जो रेलवे के हॉस्पिटल्स है ये किसमें अंडर किसमें आते हैं? यूनियन गवर्नमेंट के. ओके, नेक्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल. फॉर एग्जांपल जे हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जो कौन चलाता है? स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल. देन लोकल बॉडीज मतलब जो अपने म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल्स है, जो अपने पब्लिक की तरफ से टैक्स लिया जाता है और वो टैक्स के पैसे से वो हॉस्पिटल जो चलाता है उसको बोलते हैं लोकल बॉडीज हॉस्पिटल. इसमें आता है ऑल द बीएमसी, बृहद मुंबई कॉरपोरेशन के जो हॉस्पिटल्स है, अपने इधर म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल्स है, ये सब किसमें आते हैं? लोकल बॉडीज में. Next classification under the basis of ownership, autonomous bodies. Autonomous bodies means what? Means what? All the hospital established by the special act of parliament. ये पार्लियामेंट के अंडर चलता है, स्पेशल एक्ट के अंदर चलता है, जैसे कि एम्स हॉस्पिटल ऑफ न्यू दिल्ली. ओके, जो ऑटोनॉमस बॉडीज में के अंडर आता है. ओके, द फिफ्थ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम मीन्स इसमें अलग अलग तरह के हॉस्पिटल है. इसमें एलोपैथिक हॉस्पिटल है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी हॉस्पिटल है. ओके, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, यूनानी हॉस्पिटल्स एंड द हॉस्पिटल्स ऑफ अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें अलग अलग मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है. एलोपैथिक में एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, होम्योपैथिक में होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है और वहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही दी जाती है पेशेंट को. और यूनानी हॉस्पिटल इज ऑल्सो हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि आयुष हॉस्पिटल्स है. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स.
समझ में आया है? क्लासिफिकेशन क्या क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज मतलब कितने बेडेड के हॉस्पिटल है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज इसमें 3 पार्ट्स पढ़ते हैं, स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल एंड लार्ज हॉस्पिटल्स। The small hospital bed capacity is up to 100, medium hospital bed capacity is 100 to 300, and large hospital bed capacity is 300 and above than 300. Okay, on the basis of object classification is 4. General hospital means the it is the general patients are treated here. Okay, the fever patients means जो जनरल बीमारी से आ रहे हैं पेशेंट, तो उसको ये जनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। देन टीचिंग कम रिसर्च सेंटर, वहाँ पे टीचिंग भी किया जाता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स मतलब डॉक्टर्स भी रहते हैं, स्टाफ नर्स भी रहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स को टीचिंग किया जाता है प्लस रिसर्च भी किया जाता है, वैसा हॉस्पिटल। Okay, then specialized hospital means specialized center for cardiac, for orthopedic, for eye, for ENT, okay, for endocrine system. Okay, ये इसको बोलते हैं specialized hospitals. Then isolation hospital means isolation hospitals is for the communicable diseases. Okay, so this is under the basis of objects. Next classification on the basis of ownership, the government and non-government hospital. On the basis of management, union hospital, state government, local bodies and autonomous bodies. ओके, ये समझ में आया है? ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट मतलब कौन चलाता है हॉस्पिटल? यूनियन गवर्नमेंट चलाता है, मतलब रेलवे हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल्स है, आर्मी हॉस्पिटल्स है, ओके, नेवी हॉस्पिटल्स है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट द स्टेट गवर्नमेंट चलाता है, उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लोकल बॉडी जो चलाती है मतलब म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल्स। ऑटोनॉमस मीन्स प्राइवेट, पार्लियामेंट जो चलाती है, स्पेशलाइज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट जो चलाती है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस बॉडीज। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम देयर इज एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एंड यूनानी हॉस्पिटल। ओके, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स। नाउ द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल के फंक्शन क्या क्या है? हॉस्पिटल के फंक्शन क्या क्या है? द केयर ऑफ सिक इंज्योर्ड पर्सन, फर्स्ट फंक्शन इज केयर ऑफ सिक एंड इंज्योर्ड पर्सन। फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल, care of sick and injured person। फर्स्ट फंक्शन है हॉस्पिटल का केयर ऑफ सिक एंड इंज्योर्ड पर्सन। Hospital is a medical institution where the client is suffering from some disease and health problems is getting treated and cared. The comprehensive care is provided to the sick injured client by health care team. The clients are treated according to the priority needs. For example, the emergency care is provided to a client with the heart attack. Then the client come with the general weakness. Okay, ये इसमें क्या किया जाता है हॉस्पिटल में? फर्स्ट फंक्शन है केयर ऑफ सिक एंड इंज्योर्ड पर्सन। पेशेंट के अकॉर्डिंग उनको केयर दी जाती है, मतलब किसको फर्स्ट केयर देने की ज़रूरत है वैसे केयर दी जाती है। पेशेंट जनरलाइज वीकनेस के लिए अपने पास आया है ओपीडी में और दूसरा पेशेंट आया है हार्ट अटैक के लिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? हार्ट अटैक पेशेंट को देंगे। ओके, ऐसे इसमें केयर दी जाती है, उनको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, उनको केयर दी जाती है, क्योर किया जाता है, अलग अलग मेडिसिन से उनको क्योर किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज द प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल इज प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज। Prevention of the disease. Prevention of the disease is accompanied by a early screening, detection of the risk-prone cases, and maintaining the aseptic technique following by the principles of medical care can prevent the occurrence of the certain complications. For example, immunization schedule for the
children and the tetanus injection during the pregnancy. Prevention यहाँ पे कैसे किया जाता है डिसीजेस का प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ पे स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। प्रीनेटल वुमेन के लिए टिटेनस का इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इससे क्या होता है, डिसीज प्रिवेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। जो बीमार है पर्सन, उनकी हेल्थ प्रमोट की जाती है। प्रमोशन ऑफ द हेल्थ, प्रमोशन ऑफ द हेल्थ में a client who is maintaining his health can accompanish by a higher level of the health in a hospital setting. Various aspects of the health promotion are taken, for example the health education, supplementation and regular checkup. यहाँ पे क्या किया जाता है, रेगुलर चेकअप, सप्लीमेंट्री डाइट दिया जाता है। सप्लीमेंट्री मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रीनेटल मदर है, उसको क्या किया जाता है, एंटीनेटल मदर है, उसको क्या किया जाता है, डाइट दिया जाता है। अलग से डाइट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। मेडिसिन, आयरन, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। नेक्स्ट फंक्शन इज डायग्नोसिस and treatment of disease. Fourth function is diagnosis and the treatment of disease. As soon as the client approaches the healthcare team, a complete assessment is done. Afterwards, the medical diagnosis is made and the treatment is started. जब भी पेशेंट अपने पास आता है तभी उसका क्या किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद डायग्नोसिस करने के लिए उनका ब्लड टेस्टिंग, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जाती है। ओके, जैसे ज़रूरी है वैसे एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद उसका डायग्नोस होता है और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। ओके, नेक्स्ट इज द साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ द मेंटल हाइजीन एंड मेंटल थेरेपी। Fifth function is scientific application of mental hygiene and mental therapy. The next function is scientific application of mental hygiene and mental therapy. It means the mental hygiene is the important aspect of the healthy person. The client suffering from the stress, mental health problems are getting treated in the hospital. The counseling is also done in the hospital setting. जब भी पेशेंट को डायबिटीज़ होता है वो मेंटली भी डिप्रेस हो जाता है, उनको उसको ऊपर स्ट्रेस आ जाता है कि अभी क्या खाना, अभी हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, जब भी हम लोगों को कुछ लगेगा तो जख्म बढ़ती जाएगी। ये सब अंडर स्ट्रेस उसका मेंटली वो पर्सन क्या हो जाता है, इल हो जाता है। तो ये स्ट्रेस रिलीव करने के लिए भी काउंसलिंग की जाती है हॉस्पिटल में। ओके, नेक्स्ट इज द रिहैबिलिटेशन। Rehabilitation means what? The rehabilitation is the process where the individual is re-educate, and particularly where the individuals has been ill or injured, to enable them for becoming capable of useful activities. For example, rehabilitation care is given to the client who underwent for a mastectomy and amputation etc. जिसकी मैस्टेक्टोमी की जाती है, एम्पुटेशन किया जाता है, वैसे पेशेंट का बॉडी पार्ट्स फिर से तो नहीं आने वाला है, तो ऐसे पेशेंट को रिहैबिलिटेशन किया जाता है। अलग से जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती है जो नेचुरली अवेलेबल नहीं होती, बट ये रिहैबिलिटेशन सेंटर में मैस्टेक्टोमी के लिए वहाँ पे अलग से ब्रेस्ट लगाया जाता है। ओके, जो कृत्रिम ब्रेस्ट रहता है। एम्पुटेशन पेशेंट के लिए अलग से पाव लगाया जाता है।
ओके, रिहैबिलिटेशन सेंटर में, और वैसे केयर कैसी लेनी है ये बताया जाता है। नेक्स्ट इज द मेडिकल एजुकेशन। नेक्स्ट फंक्शन इज मेडिकल एजुकेशन। Medical education, the health hospital attached with the medical colleges and nursing colleges are providing the education to the students. जो हॉस्पिटल को नर्सिंग कॉलेजेस अटैच है, डॉक्टर के मेडिकल कॉलेजेस अटैच है, वैसे हॉस्पिटल्स में स्टूडेंट्स आते हैं, सीखते हैं, पेशेंट के ऊपर ट्राई करते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशंस करते हैं। ओके, सो उसको बोलते हैं मेडिकल एजुकेशन। Then research, the incidence, prevalence rate, mortality rate, etc. are calculated from the hospital setting. The prevalence of the disease is done by conducting research, etc. in the hospitals. Okay, the last function is research. अलग अलग बीमारी के लोग हॉस्पिटल में आते हैं, सो कभी कभी जो बीमारी है वो फाइंड आउट नहीं होती है डॉक्टर्स से, सो इसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। जो डॉक्टर्स है, बड़े बड़े डॉक्टर्स है, वो रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, वो बीमारी के ऊपर कि क्या है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर है, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, कौन सा मेडिसिन दिया जाए, इसके ऊपर क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। So these all are the functions of the hospital. First function is care of sick and injured person. Second one is prevention of the disease. Prevention मतलब immunization देना। Okay, immunization example मैंने बताया, to give the immunization to the child, immunization to the antenatal mother. Then promotion of the health. हेल्थ को प्रमोट करने के लिए अलग अलग न्यूट्रिशनल क्लासेस, एक्सरसाइज क्लासेस भी करते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज मतलब लैब टेक्नीशियंस है, रेडियोलॉजिस्ट है, उनके अंदर इनको भेजा जाता है पेशेंट को, और पेशेंट की ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हाइजीन एंड मेंटल थेरेपी, जो मेंटली स्ट्रेस पर्सन है उनके ऊपर मेंटल थेरेपी की जाती है। देन रिहैबिलिटेशन सेंटर है, अलग अलग मेडिकल एजुकेशन दिया जाता है फॉर डॉक्टर्स एंड नर्सेज, एंड रिसर्च ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस। ओके, दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स। सो आज हमने क्या क्या सीखा है, डेफिनेशन ऑफ द हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सर्विसेज, देन फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स। ओके, आज हम अपना ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हेल्थ केयर टीम के बारे में पढ़ेंगे।